हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ्रो। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कल्स की डीपीपी नंबर 8 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर। सो लेट्स से हमने सेंटर मान लिया h, k। तो सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं जरा। इस c को करना है हमको एलिमिनेट भाई। अब ये सर्कल इस सर्कल के सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि इस सर्कल की और इस सर्कल की जो कॉमन कॉर्ड है वो इस सर्कल के सेंटर से पास कर रही है। तो इन दोनों की कॉमन कॉर्ड इस वाली इक्वेशन में से मैं इस वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। और ये जो कॉमन कॉर्ड है वो इस सर्कल की डायामीटर मतलब इसके सेंटर से पास हो रही है। इसका सेंटर 0,0 0,0 यहां सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे c की वैल्यू -4 मिल गई। अब ये वाला जो सर्कल है वो इस सर्कल के भी सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों की कॉमन कॉर्ड भी इसके सेंटर से पास करेगी। इन दोनों की कॉमन कॉर्ड दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन। तो ये पास कर रही है। इसका सेंटर कितना 1,-3 1,-3 में यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं और यहां पर c की जगह -4, h को रिप्लेस किया x से, k को रिप्लेस किया y से, तो हमारा लोकस आ गया ये। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। शो दैट द रेडिकल सेंटर ऑफ द थ्री सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ दैट ट्राइंगल। थोड़ा भयानक सा सवाल लगता है, थोड़ा है भी, बट हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे एज मच एज पॉसिबल। यहां पर देखो हमने ये ट्राइंगल बना दिया। ये जो येलो कलर की साइड है ट्राइंगल की उसको डायामीटर मान के ये येलो कलर का सर्कल, वैसे ही पिंक कलर की साइड को डायामीटर मान के ये पिंक कलर का सर्कल। अब लेट्स से मैंने इसको पॉइंट बोल दिया x1, y1। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये तीनों सर्कल्स की इक्वेशन लिखूंगा। तीनों की जरूरत नहीं है, दो से हमारा काम चल जाएगा, बट ठीक है फिर भी तीनों लिख लेंगे। पहले तो येलो वाले सर्कल की इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म से आ जाएगी, फिर पिंक वाले सर्कल की इक्वेशन भी डायमेट्रिक फॉर्म से आ जाएगी। उन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे ये पिंक वाले सर्कल और येलो वाले सर्कल की रेडिकल एक्सिस मिल जाएगी। अब वो रेडिकल एक्सिस ऑब्वियसली इस पॉइंट से पास तो कर रही है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि वो रेडिकल एक्सिस इस व्हाइट वाली साइड के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रेडिकल एक्सिस ऑल्टीट्यूड भी हो गई इस वर्टेक्स बी की। उसी तरीके से ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स जो ये येलो वाले सर्कल और व्हाइट वाले सर्कल की रेडिकल एक्सिस होगी वो वर्टेक्स ए से पास होने वाला एल्टीट्यूड हो गया। तो अब ये जहां पर रेडिकल एक्सिस तीनों मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेडिकल सेंटर। और यही रेडिकल एक्सिस ऑल्टीट्यूड्स भी हैं, तो जहां पे ऑल्टीट्यूड्स मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। इसका मतलब रेडिकल सेंटर इज दी ऑर्थो सेंटर। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? तो चलिए पहले येलो वाले सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं डायमेट्रिक फॉर्म से। ये इस तरीके से हो गया x-x1 इंटू x-x2 फलाना ढिमकाना। उसको मैंने ऐसे एक्सपेंड करके लिख दिया और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म आएगा ना x1 x2 प्लस y1 y2 उसको c1 लिख लिया। उसकी जरूरत नहीं है बिकॉज व्हाट वी आर डीलिंग विद इज स्लोप। फिर वैसे ही पिंक वाले सर्कल की इक्वेशन मैंने सिमिलर ग्राउंड्स पे लिख ली। तो अब हम क्या करते हैं, येलो वाले सर्कल और ये पिंक वाले सर्कल की रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकालते हैं। s माइनस एच डैश इक्वल टू 0 करके so this will be x3 minus x1 into x plus y3 minus y1 into y plus c1 minus c2 equal to 0। इसका स्लोप क्या आया भाई, माइनस टाइम्स x3 minus x1 upon y3 minus
y1 हमको ये दिखाना है कि ये जो लाइन आई है वो ट्रायंगल की वाइट वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो यहां पर मैंने इस लाइन का स्लोप निकाल लिया। वाइट वाली लाइन का स्लोप क्या आ रहा है, y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। ये उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल है। इसका मतलब ये दोनों लाइंस कैसे हो गई, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है मतलब यही रेडिकल एक्सिस एल्टीट्यूड बन गई। जो रेडिकल एक्सिस है वही एल्टीट्यूड से, तो जो रेडिकल सेंटर है वही ऑर्थो सेंटर है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इफ द सर्कल डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल इन द रेशियो 2:1। अभी तक हमने बाइसेक्ट करने वाला देखा है, अब 2:1 वाली चीज को समझते हैं जरा क्या हो रहा है। तो ये जो येलो वाला सर्कल है वो ये सर्कल है अपना, ये इस पिंक वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है इन द रेशियो 2:1। तो अगर ये लेंथ, ये आर्क की लेंथ x है तो ये 2x हो जाएगी। ठीक है, अब लेंथ ऑफ आर्क जो होती है वो एंगल के प्रोपोर्शनल होती है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, r थीटा। अब अगर ये आर्क की लेंथ इस आर्क की डबल है तो ये एंगल भी इस एंगल का डबल हो जाएगा। टोटल एंगल 360 डिग्री। 2:1 के रेशियो में अगर उसको हम डिवाइड करें तो ये एंगल कितना आ गया 240 और ये एंगल कितना हो गया 120। तो अब ये एंगल अगर 120 डिग्री है तो ये इतना एंगल इस पूरे का हाफ हुआ, मतलब ये एंगल कितना है 60 डिग्री। यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे जगह थोड़ी कम है इसलिए ये जो रेशियो है ना 2:1, यहीं से हमने समझा कि ये जो एंगल है वो इस वाले पूरे एंगल का ट्वाइस होगा। तो ये 240 हो गया, ये 120 हो गया, ये उसका हाफ 60 डिग्री हो गया। अब ये जो पिंक वाले सर्कल की रेडियस है, चलो पहले पिंक वाले सर्कल का अपन सेंटर देख लेते हैं। सेंटर कितना है यहाँ से 5,3 और रेडियस, तो ये लेंथ, इसको मैं पॉइंट C बोल देता हूं। CA इज इक्वल टू 10 और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री से हमको ये पता चल गया कि ये जो लेंथ है CD दैट इज 5। मतलब ये पिंक वाले सर्कल के सेंटर से ये येलो वाले सर्कल और पिंक वाले सर्कल की जो कॉमन कॉर्ड है उसकी दूरी है 5 किलोमीटर। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन इन दोनों की आ गई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, सो दिस इज 4x प्लस 3y प्लस c प्लस 66 इक्वल टू 0। मुझे इस लाइन की दूरी 5,3 से करनी है 5 किलोमीटर के बराबर। एक बार प्लस लेंगे तो c की वैल्यू आ गई -70। एक बार माइनस लेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी -120। अब ये दो वैल्यू c की आई है, इसका मतलब ये है कि दो सर्कल होंगे। एक तो मैंने बनाया है ऐसा। अब ऐसे ही सोचो कि ये जो सर्कल है इसमें c चेंज हो रहा है, सेंटर तो यही रहेगा 3,3/2। तो एक बड़ा सर्कल इसका कंसीडर करो जो कि यहां पर कहीं ऐसा पास कर रहा है कोसेंट्रिक विद दिस येलो सर्कल, सच दैट कि वो जो इधर बनेगी वो बनेगी माइनर आर्क और इस साइड बनेगी मेजर आर्क। और माइनर आर्क और मेजर आर्क का जो लेंथ का रेशियो होगा वो तब भी 1:2 रहेगा, मतलब 2:1 बोल लो। तो समझ रहे हो ना, दो सर्कल बनेंगे भाई ऐसे, और हमारे पास दो वैल्यू आई भी है, ये इस बात का प्रूफ है। रेडिकल एक्सिस ऑफ दीज टू सर्कल इज द टेंजेंट टू दिस सर्कल। तो इन दोनों की रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए या तो मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करूं 2 से डिवाइड करके, या तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। 2 से मल्टीप्लाई करना ऑब्वियसली फायदेमंद लगता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस माइनस दिस किया, सो आई एम गेटिंग 4g माइनस 3 इंटू x प्लस 4f माइनस 8 इंटू y। इधर 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 2c बन गया, ये 2c ऑलरेडी है। तो ये आ गई हमारी रेडिकल एक्सिस।
अब ये रेडिकल एक्सिस की दूरी इस सर्कल के सेंटर से इस सर्कल की रेडियस के बराबर होगी। इस सर्कल का सेंटर -1,1 रेडियस 1 + 1 - 1 so this is equals to 1। इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। लेट से इसको मैं बोल रहा हूं A और इसको मैंने बोल दिया B। सो वी हैव -A + B दी होल स्क्वायर ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है A² + B²। इसको सिंप्लीफाई किया सो यहां से हमारे पास आ गया कि 2AB = 0। अब दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब दोनों में से कम एक 0 के बराबर होगी। अगर A = 0 है, A किसके इक्वल था 4G - 3 के, तो यहां से G की वैल्यू आ गई 3/4 या तो B = 0। B क्या है 4F - 8, तो यहां से F की वैल्यू आ गई 2। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।